तो नेतन्याहू की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि जंग के 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने की जंग की जब शुरुआत हुई थी, मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर इस जंग में किसी का राजनीतिक जनाजा निकलेगा तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। जहां बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी आतंकी इजरायली सैनिक हर जगह से मार खा रही है, चाहे ईरान के हाथों हो, चाहे हिजबुल्लाह हमास के हाथों हो, या अपनी ही आवाम के हाथों क्यों ना उसे मार झेलनी पड़ रही हो। जहां कई वीडियो जो हैं वो लगातार सामने आए हैं, लोगों की ये शिकायत थी कि किस तरीके से मुजाहिदीन जो हैं वो गाजा के अंदर जंग लड़ रहे हैं, उन तमाम बारों में बताया जाए किस तरीके से कल D9 बुलडोजर को उड़ाया गया है हमास के मुजाहिदीनों द्वारा। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से जंग के 6 महीने के बाद भी जहां चले तो थे गाजा के अंदर, घुसे तो थे फिलिस्तीन के अंदर, इसलिए कि हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। पर जंग के 6 महीने के बाद भी तस्वीर यह बता रही है कि हमास ना तो डरा है ना झुका है, बल्कि और खूंखार तरीके से इजरायली सैनिकों के ऊपर प्रहार कर रहा है। और यह सिर्फ हमास की तरफ से ही वीडियो सर्कुलेट नहीं हुआ है, बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी वीडियो सर्कुलेट किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह ने बड़े एक प्लांट को इजराइल के उड़ाने का काम किया है, जो कि हर तरफ से मार, जैसा कि मैंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू को झेलनी पड़ रही है। और बेंजामिन नेतन्याहू को मार जो है अपनी ही आवाम से भी झेलनी पड़ रही है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि एक तरफ वॉर चल रही है और दूसरी तरफ इजराइल के ही अंदर सिविल वॉर शुरू हो चुकी है। गृह युद्ध छिड़ चुका है, जहां उसकी आवाम बेंजामिन नेतन्याहू के घर दफ्तर के बाहर हजारों लाखों की संख्या में पहुंची हुई है और सिर्फ एक मांग कर रही है कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि क्राइम मिनिस्टर है, इसे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों, IRGC के जरिए इजराइल को ट्रोल किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से IRGC ने एक वीडियो सर्कुलेट किया, जहां इस वीडियो के जरिए साफ तौर पर संकेत दिया है कि जब ईरान से मिसाइलें छोड़ी गई या दागी गई तो वो सीधा सटीक निशाने पर जाकर के गिरी इजराइल के अंदर। और अपनी ताकत जो है IRGC ने इजराइल को दिखाई। तो वहीं दूसरी तरफ वीडियो के अंत में उसने दिखाया कि एक ड्रोन, बच्चे जो हैं वो घर में खेल रहे हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं और घर ही में गिर जा रहा है, जो कि बुरी तरह जलालत का सामना ईरान के हाथों इजराइल को करना पड़ा है और पूरी दुनिया में जग हसाई बन गई है। उसी को लेकर के IRGC ने एक तंज इजराइल के ऊपर कस दिया है। और सिर्फ यही वीडियो सामने नहीं आया है,
बल्कि किस तरीके से हमास के ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने मुलाकात की है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये मुलाकात जो है वो हुई और इस मुलाकात के दो मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ तुर्की की ही आवाम ये कह रही है कि इस मुलाकात से तुर्की को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि तुर्की की जो छवि है वो इस मुलाकात के बाद जो है वो लगातार खराब हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रजब तैयब एर्दोगान के इस कदम को भी सराहा जा रहा है और लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्यों बार बार तुर्की के राष्ट्रपति ही हमास के ब्यूरो चीफ से मुलाकात करते हैं, क्यों सऊदी अरब के प्रिंस की ये तस्वीरें सामने नहीं आती, क्यों यूएई के नेताओं की तस्वीरें जो है वो सामने क्यों नहीं आती, और हमास के साथ कौन खड़ा है ये तस्वीर समझने की ज़रूरत है कि किन किन देशों से मुलाकात हो रही है। और ये एक बड़ा कदम है जहां इस मीटिंग के बाद ये साफ तौर पर कह दिया गया कि चाहे जिस भी मोर्चे पर हो, पॉलिटिकल तरीके से हो चाहे किसी भी तरीके से हो, हम पूरी तरीके से फ़लस्तीन के हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जो जायोनी नरसंहार कर रहे हैं उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये रजब तैयब अर्दोगान ने ब्यूरो चीफ से कहा और ये ब्यूरो चीफ के परिवार की शहादत के बाद सबसे पहले अगर किसी से मुलाकात हुई है तो वो है रजब तैयब अर्दोगान की ये मुलाकात। और इस मुलाकात के बाद जो है इजराइल लगातार सवाल खड़े कर रहा है और इजराइल ने इस मुलाकात को लेकर के रजब तैयब अर्दोगान की तुलना जो है वो नाजी से कर दी है और यह बताया कि देखिए ये नए दौर के नाजी हैं, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डाले और आप नरसंहार पे नरसंहार कर रहे हैं गाजा के अंदर, उस पर आपकी नज़रें बुंदी हुई हैं। पर यही मुलाकात अगर हमास के किसी लीडर से, किसी सीनियर लीडर की मुलाकात हो रही है तो इजराइल इस तरीके से टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं एक मैसेज जो ये बताया जा रहा था कि गद्दार पाकिस्तान, पर अवाम ने यह साफ तौर पर बता दिया कि हुकूमत क्या फ़ैसला लेती है वो नहीं पता, पर वहाँ की अवाम फ़लस्तीन के लोगों के साथ खड़ी है, जहां लाखों की संख्या में पाकिस्तान में एहतजाज जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में देखने को मिला है। तो वहीं नेतन्याहू के विपक्ष में बैठे नेता यायार लैपिड ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक आपदा है नेतन्याहू का इजराइल की सत्ता पर बने रहना और ये देश के लिए दुर्भाग्य है जिसका जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मोर्चे पर ये फेल हो चुके हैं। ईरान के मसले पर हो, हमास हिजबुल्लाह के मसले पर हो, हर जगह इन्होंने इजराइल की नाक कटा दी है और अभी तक ये हमारे लोगों को छुड़ा करके नहीं लेकर के आ पाए हैं। जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जो कि एक राजनीतिक धड़ा लगातार खड़ा हो रहा है, तो वहीं इजराइल के ऊपर पाबंदी लगाने का मन भी अमेरिका द्वारा बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वेस्ट बैंक में नरसंहार कर रहा है, वॉयलेशन के नियमों को तोड़ रहा है इजराइल, उससे अमेरिका खफा है और साफ तौर पर पैगाम दे दिया है कि अगर ये चीज़ें नहीं रुकी तो हम आपके ऊपर सेक्शन लगाएंगे जो कि आप झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर जगह जो है ये जलालत का सामना इजराइल झेल रहा है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाज़त।